नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश चंदेलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर चंदेलिया। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको सिखाऊंगा आज बहुत अच्छे और आसान तरीके से। ठीक है, आपने आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कुछ भी नहीं सीखा हो, लेकिन आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद चेक कहलाओगे। ठीक है, मैं आपको ए लेवल से उठाऊंगा और जेड लेवल पे छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जान है जो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं टी रेशियो। और टी रेशियो के ऊपर जाने से पहले मैं आपको दो तीन कंसेप्ट बताऊंगा छोटे छोटे। वो ये है, अपने देखो। पहली चीज है साइन थीटा बराबर है 1 में कोसिकेंट थीटा। दूसरा है कोस थीटा 1 में सीकेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा बराबर है 1 में कोट थीटा। ठीक है, ये चीजें होती है। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट थीटा बराबर है 1 में साइन थीटा। और अगर हम इसका करेंगे सीकेंट थीटा बराबर है 1 में कोस थीटा। बात समझ में आई? तो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं टी रेशियो। ठीक है, टी रेशियो के लिए आपको सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे लिखो। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम। काउंटिंग गिनती आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब 0, 1, 2, 3 और 4। अब बटे में सिर्फ क्या कर देना अपन ने, 4 से डिवाइड कर देना भाई। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से, और ये भी 4 से। सबका बराबर बराबर कर दिया। अब सबके ऊपर लगावाएंगे रूट। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा दिया अपन। लगा दिया रूट। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक छोटी बात बता रहा हूँ आपने। देखो, अगर मैंने ले लिया किसी संख्या के बटे में अगर 0 है तो उसको लिखेंगे इन्फिनिटी। और अगर 0 के बटे में कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 7 कितनी भी है, तो वो हो जाएगा हमारा। जैसे कि मैंने लिया 1 ले लिया, तो इसको लिखेंगे हम 0। और 0 बटे में 0 होगा तो वो हमारा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 0 बटे में 0 आता है। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड, इसको निर्धारित नहीं किया जाता 0 बटे 0 को भाई। और 1 बटे 0 होता है इन्फिनिटी, यानी किसी संख्या के बटे में 0 तो इन्फिनिटी। और 0 के बटे में कोई संख्या हो, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 के बटे में 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये हमारी देखो 0 डिग्री की वैल्यू भाई, ये हमारी 30 डिग्री की वैल्यू है, और ये हमारी 45 डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, और ये 90 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, जो पहली जो वैल्यू है ये वाली, ये अपनी आएगी 0 डिग्री की। दूसरी अपनी 30 डिग्री की, फिर अपनी 45 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की, फिर 90 डिग्री की। तो जो पहली वैल्यू आई है अपनी है 0 डिग्री पे। और दूसरी हमारी क्या आ जाएगी, देखो √1 का और √4 का। हम इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे कर दिया मैंने, 1 का रूट, 1 का रूट बटे में 4 का रूट। आप इसको भी अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 का रूट क्या जगह 1, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इसी प्रकार इसकी बात करें तो पहले हम इसको काट देंगे। 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि √1 बटे में √2। √1 का 1 और √2 का √2, सेम एज इट इज। ठीक है, कैसे लिखो इसको, 1/√2 हो गया, और 1 का रूट हो जाएगा वही, फिर बटे में √2 हो जाएगा। 1 का रूट हमने 1 ले लिया, और √2 का 2 एज इट इज लिया। इसका पॉइंट लेंगे हम, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ लेने लगे, डायरेक्ट लिखना अपने। √3 का 3 भाई कंप्लीट नहीं है, और √4 का होता है 2, और 4 से 4 कैंसिल, बच गया 1, और 1 का क्या होता है अपना 1। ये आ जाएगी हमारी साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखो मैंने कहीं से भी कोई चीज़ नहीं लेके आया, कहीं से बाहर से लेके आया, ये सारी की सारी चीज़ मैंने अपने आप से लिखी यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 0 से लेके 4 तक की संख्या लिख दी, फिर सबके बटे में 4 कर दिया, और फिर इसका सबका क्या कर दिया मैंने, रूट बराबर बराबर कर दिया सबको। इसको सोल्व किया तो 0 आ गया, इसको सोल्व करा तो 1/2 आ गया, इसको सोल्व करा तो 1/√2 आ गया, इसको सोल्व करा तो भाई √3/2 आया, और इसको सोल्व करा तो 1 आ गया। अब हम वैल्यू लेंगे कोस की भाई, कोस थीटा। कोस थीटा इसका उल्टा होता है भाई, ऐसे पलट दो वैल्यू वहां से, यहाँ से उठा के एक लिए, फिर उसके बाद इसका नंबर है √3/2, फिर इसका नंबर है 1/√2, और फिर इसका नंबर है 1/2, और फिर इसका नंबर है 0, यानी कि कोस 0 1, कोस 30 √3/2, और ये 2 है भाई। ठीक है, ये 2 है, और कोस 45 1/√2, और कोस 60 1/2, और कोस 90 होता है 0। समझ में आया इतना। दूसरा है दोस्तों टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपको मैं एक साइड में बता देता हूँ। टेंजेंट, टेंजेंट थीटा होता है 1 में कोट थीटा, या फिर होता है अपना साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यानी कि ऊपर साइन की वैल्यू और नीचे कोस की वैल्यू। अगर मान लिया हमने टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लेंगे, देखो जैसे मैंने लिया टेंजेंट 30 ले लिया भाई, टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आड़े के लूंगा साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और नीचे लूंगा मैं कोस 30 डिग्री की वैल्यू, तब मेरी वैल्यू आएगी साइन 30 की। बात समझ में आएगी नहीं आई, ऐसे ही करेंगे। अब मैं लूंगा भाई पहले अपनी, मेरे देखो साइन, सॉरी टेंजेंट 0 की निकालनी है, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन 0 की क्या होती है 0, और कोस 0 की क्या होती है 1, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो टेंजेंट 0 का मान कितना हो जाएगा 0। और इसकी बात करेंगे हम 30 की, तो भिन्न के बटे में भिन्न करना अपन भाई, 1/2 के बटे में √3/2, और भिन्न के बटे में भिन्न, तो ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी। देखो 1/2 गुणा में √3, अब 2 से 2 कैंसल, और ये बच गया हमारा 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/√3। इसी प्रकार इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा अपना 1, और यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3, और इसको हम करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1 बटे में 0 हो जाएगा भाई, और किसी की संख्या के बटे में 0 होता है तो वो क्या होता है हमारा इन्फिनिटी होता है। आशा है कि दोस्तों आपको यहाँ तक ये जो टेबल है ये समझ में आई होगी। आगे कर रहा हूँ मैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मैंने बताया था ऊपर, देखो भाई साइन थीटा होता है ना, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू अपने पास 0 है, और कोसिकेंट 30 की निकालनी है। अब आपको पता है अगर किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या ना हो तो 1 ही माना जाता है, तो यहाँ पे क्या है अपना 0 बटे में 1 है, और इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे है इसकी वैल्यू पलटाएंगे भाई, 1/2 है तो पलट के पीछे क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगी। ये क्या है अपना 1/√2 है, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात है। दूसरा है अगर ये अपना √3/2 है, तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो कितना हो जाएगा √2/√3, सॉरी 2/√3। ठीक है, और 1 का 1 पलटूंगा तो मैं 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अच्छा है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है सीकेंट थीटा।
अब सीकेंड थीटा मैंने क्या बताया था भाई, कोस का उल्टा कर दो, कोस ये है अपना, ठीक है, कोस का उल्टा 1/1 इसका तो 1 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कराएंगे तो 2√3/2 है, इसको पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। देखो ये बड़ा उल्टा बैक हो रहा है, एक आ गया फिर ये आ गया। अब इसको मैं उल्टा करूंगा, इसको पलट दिया मैंने, 1/√2 है, इसको मैं पलटूंगा तो क्या आ जाएगा, √2/1। और बटे में अगर 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी में। दूसरा क्या आ जाएगा अपना, अब ये 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, 0 आएगा, क्या आएगा बताओ, सोचो। ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, समझा करो भाई। नेक्स्ट हमारा है कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। या तो देखो जो कोट थीटा होता है या तो होता है 1 में टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, और या फिर होता है हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। पहले कोस की वैल्यू देखो, जैसे हमने टेंजेंट की निकाली ना, अगर मान लो मैंने कोट 30 का मान निकालना है तो क्या लूंगा मैं, कोस 30 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री, इनका मान लेंगे तब कोस का सॉरी कोट का मान होगा। तो क्या करना अपन है, कर दो, कोट 0 का निकालना ना, कितना है, इसका 1 है और इसकी 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, 0, सॉरी इन्फिनिटी भाई, इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी 1/0 बताया था, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 तो वो इन्फिनिटी होता है। दूसरा है हमारा है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, √3/2 गुणा में 2/1, इसको काट दे कितना आ जाएगा, √3। यहाँ पे इसको पलट दिया मैंने 1/2 करके और गुणा में 2/√3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 है तो 1/√3 में, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया, इसका 1 है, अगर इन दोनों की वैल्यू लेंगे तो आगे इसका क्या करेंगे हम, इसे कर दिया हमने, √3/2 है, देखो यहाँ पे ले लिया, √3/2 बटे में कोस की वैल्यू पहले 1/2 गुना में 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। अब है हमारा 0, कोट 90 की निकालना हमने, कोस 90 कितना 0 बटे में साइन 90, तो 0/1 क्या होता है अपना 0, ठीक है। देखो दोस्तों आपको दोबारा से फिर बता रहा हूँ, ये मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे साइन 0, समझना दोबारा से, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो पहले 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखी, सबके बटे में 4 कर दिया, और 4 करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर 4 करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सोल्व करा तो सीधी साइन की वैल्यू आ गई, साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, कोस 1 कोस 0 1 और कोस 30 3/2 और कोस 45 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और कोस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार फिर हमारी टेंजेंट की हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको यहीं तक कराऊंगा, आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप इस टेबल को याद करिए, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।